टेंशन वाली बात ये आ जाती ये कि ये तो एक अंग्रेजी नाम हो जाता और अंग्रेजी नाम भी नहीं है, दरअसल ये एक ग्रीक नेम है और ग्रीक भाषा में इंडस रिवर का नाम था। ठीक है, यानी सिंधु नदी को जो सेल्यूकस निकेटर थे यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जब यहाँ आ करके वापस लौटा तो वापसी में उसकी मृत्यु हो गई और सेल्यूकस निकेटर उसका सेनापति इस भारत के आसपास के ही प्रांत का राजा बना और सेल्यूकस निकेटर के कहने पर यहाँ जो राजा था चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी जो संतान थी या शायद समुद्रगुप्त, उसके समय में उसने अपने यहाँ का एक प्रतिनिधि भेजा था मेगास्थनीज और जब वो भारत का इतिहास लिख रहा था तो उसने इंडस नाम का प्रयोग किया। ठीक है, इंडस, और इंडस का मतलब है सिंधु नदी और सिंधु नदी कहने का मतलब कि उस नदी के किनारे जो बस्ती बसी थी और वहाँ जो लोगों ने सबसे पहले रहना शुरू किया था वहीं के लोगों को उसने इंडिया और इंडियंस कहा। बात समझ लीजिए। तो अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन सिर्फ इंडिया कहते, इंडिया इज माई होम, तो उसमें दो प्रॉब्लम ये आता कि ये तो एक अंग्रेजी या ग्रीक नाम जैसा होता और दूसरा इसका अर्थ होता सिंधु नदी के आसपास के ही लोग, लेकिन भारत में सिर्फ सिंधु नदी के आसपास के लोग तो रहते नहीं हैं। यहाँ तो पूरा भारत एक सब कॉन्टिनेंट है। सब कॉन्टिनेंट समझ रहे हैं ना, पिछले क्लास में ही मैंने चर्चा किया। अब दूसरी बात कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उसने क्यों नहीं किया, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करने के पीछे उसके पास एक समस्या थी कि नॉर्मली इसको अगर दो भाग में बांट करके इसका मीनिंग निकाला जाता तो हिंदू और स्थान इसका निकलता, मतलब हिंदुओं का स्थान, जबकि भारत में सिर्फ हिंदू निवास करते ही नहीं है, यहाँ तो हर जाति और हर भेद के लोग रहते हैं। इसलिए उसने एक कॉमन नाम दिया भारत और भारत का सेंस ऐसा है वैसा लैंड जहाँ पर हर आदमी, हर जाति, हर भाषा के बोलने वाले लोग खुशी खुशी आपस में मिल के रहते हैं और ऐसे मिल के रहते हैं जैसे उनका अपना ही परिवार हो। और इसलिए उसने इस चैप्टर का नाम दिया, या यूं कहिए कि उसने जो स्पीच दिया उस स्पीच का उन्होंने नाम दिया भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम जो है नाम है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में आ गया।